जापान में एक छोटा सा टापू है एंड बिलीव इट और नॉट, उन्होंने एटलीस्ट जितना मैंने उनको देखा है वो मेरे से बात करने से पहले हंसते हैं एंड देन शी अटर्स अ वर्ड। मॉडल पे लाने के लिए, इस इंप्रूवमेंट पे लाने के लिए करते क्या है, ऑटोमेटिकली उनको लाइटनेस फील होता है उनकी बॉडी में, कामनेस फील होता है माइंड में। कहा जाता है हम इस दुनिया में एक सर्टेन नंबर ऑफ ब्रेथ्स के लिए आते हैं। हेलो एंड नमस्कार सभी को। आज के वीडियो में बात करेंगे सैनिटेरियंस की और कैसे आप अपनी लाइफ में वो छोटी छोटी चीजें ऐड कर सकते हो, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस लेके आ सकते हो जिससे आप एक लंबी और एक फुलफिल्ड लाइफ व्यतीत कर पाओ। सो वेलकम बैक टू ऑल फिट क्लब, जहां हम आपको बताते हैं गेटिंग फिट इनसाइड आउट। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत डिटेल्ड होने वाला है। थोड़ा सा पेशेंस रखना और ध्यान से सुनना कि क्या क्या बोला जा रहा है, और हो सके तो अपनी लाइफ में आप इंप्लीमेंट भी करिएगा। जापान में एक छोटा सा टापू है जिसे हम ओकिनावा के नाम से जानते हैं। कहा जाता है यहाँ पे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सैनिटेरियंस रहते हैं। सैनिटेरियंस का मतलब जो लोग 100 साल या उससे ज़्यादा अपनी उम्र जीते हैं। 4 से 5 बड़ी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिसेस हैं जो ओकिनावंस अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि वो लंबा जी पाते हैं, जो कि मुझे बहुत फैसिनेट करती हैं। उससे पहले मैं छोटी सी बात बता दूं। कहा जाता है हम इस दुनिया में एक सर्टेन नंबर ऑफ ब्रेथ्स के लिए आते हैं। अगर वो हम ब्रेथ जरूरत से ज्यादा जल्दी लेंगे तो हम कंपैरेटिवली छोटा जिएंगे। अगर वो ब्रेथ हम थोड़ा सा लंबा लंबा लेंगे, थोड़ा डीप और लॉन्ग लेंगे, तो नेचुरली हम थोड़ा सा लंबा जिएंगे। सो हमेशा कंट्रोल इज इन योर हैंड्स। आपको कोई नंबर ऑफ ब्रेथ दे के भेज सकता है, बट वो ब्रेथ आपको कितना जल्दी लेना है या कितना लेट लेना है वो आपके हाथ में होता है। और ऑल फिट क्लब में हम यही चीज टारगेट करते हैं कि कैसे हम अपने मेंबर्स की ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट कम करते चले जाएं, एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करते हुए। ऑटोमेटिकली उनको लाइटनेस फील होता है उनकी बॉडी में, कामनेस फील होता है माइंड में, और उनकी लाइफ कंपैरेटिवली ज्यादा वो फिट जी पाते हैं, कंपैरेटिवली ज्यादा वो लंबा जी पाते हैं। हम 86 इयर्स ओल्ड से लेके ऑल द वे 18 ईयर ओल्ड लोगों को भी ट्रेन कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो वो सब एक्सपीरियंस मिला जुला के, जितना मैंने एक्सपीरियंस गैदर किया है अपनी लाइफ में वो मिला के, और जितना मैंने ओकिनावन पीपल को रिसर्च किया है, वहां के कल्चर को रिसर्च किया है, ट्रेडिशन को रिसर्च किया है, इन सब का कॉम्बो मैं आपके लिए ला रहा हूं। तो चलते हैं अपने वापस ओकिनावन पॉपुलेशन पे। सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ओकिनावा के लोग ज्यादातर प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा हैं। वहां पे ज्यादातर लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम करते हैं, तो उनका नेचुरल एक्सपोजर कंपैरेटिवली ज्यादा है अदर पॉपुलेशन से, जिसकी वजह से हमारे बॉडी पे, ओकिनावन पीपल की बॉडी पे एक डिटॉक्स इफेक्ट चलता चला जाता है। एट द सेम टाइम उनके ऑक्सीजन लेवल्स भी बेटर रहते हैं और उनके ऑर्गन्स भी लेट एज करती हैं, और तो और उनका डाइजेशन कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा काम करता है। गट माइक्रोबायोम ज्यादा बेटर काम करता है क्योंकि वो नेचर से ज्यादा एक्सपोज्ड हैं। उनके हाथ और पैर ज्यादातर सॉइल में रहते हैं, वो अलग अलग डिफरेंट वेजिटेशन से एक्सपोज्ड रहते हैं, जिसकी वजह से ये सब इफेक्ट्स उनकी बॉडी पे होते हैं, जो कि एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे यहाँ भी एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जिसे हम नेचुरोपैथी के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारी बॉडी नेचर से एक्सपोज्ड होती है, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली एक रिहैब मोड और एक रिजुविनेशन प्रोसेस में चली जाती है और कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा हील करने लग जाती है। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ओकिनावा के लोग एक कमाल की चीज प्रैक्टिस करते हैं अपने डाइटरी पैटर्न्स को मेंटेन करने के लिए। हारा हाची बू मीन्स ईट अंटिल यू आर 70% फुल। हारा हाची बू एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब है आप तब तक अपना खाना खाओ जब तक आपका स्टमक 2/3 फुल नहीं हो जाता। जब तक आपका स्टमक 70% फुल नहीं हो जाता, 70% फुल होने के होते ही आप वहीं पे अपना खाना रोक दो।
तो इससे होता क्या है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। आपने कभी कोई भी एक्सरसाइज किया होगा, फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही लेमैन एग्जाम्पल है, मैं बाइसेप कर्ल कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल। तो ये मेरा बाइसेप मसल है, तो मैं जब अपना मसल कर्ल करूंगा, अपना हैंड ऐसे कर्ल करूंगा, तो मेरा मसल अपना बेस्ट पे कब काम करता है? एट 90 डिग्री मेरा मसल अपने बेस्ट पे काम करता है। यहां पे मेरा मसल अपने बेस्ट पे काम नहीं करेगा, सबसे ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। यहां पे जब स्ट्रेच्ड है तब सबसे ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। जब ये इसका लेंथ ऑप्टिमल है, जब इसके पास रेंज है स्ट्रेच करने की और कॉन्ट्रैक्ट करने की, तब ये अपने बेस्ट पे काम करता है। ऐसे ही हमारा जो स्टमक है वो एक मसल है, उसके जो लाइंस हैं, उसके जो आउटलाइंस हैं, वो एक मसल की तरह काम करते हैं। तो जब हमारा मसल बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है, आपने बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लिया, बहुत ज्यादा खाना खा लिया और आपका स्टमक बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया, तो आपका स्टमक कभी ऑप्टिमली काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए हारा हाचीबू एक कमाल का थेरेप्यूटिक प्रैक्टिस हो सकता है, जहां पे आप तब तक खाना खाओ जब तक आप 70% फुल हो जाते हो, और जैसे ही आप 70% फुल हो जाते हो आप अपना खाना छोड़ दो। तो इससे आपके स्टमक को वो एक स्पेस मिल जाता है अपने जूसेस, एसिड्स, एंजाइम्स को काम पे लगाने के लिए। बट अगर हम स्ट्रेच्ड पोजीशन में उसको यूज करते हैं, तो अगर हम 20s में है, 30s में है, तो हम यूज कर लेंगे, बट जैसे हम 40s में पहुंच जाते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो हारा हाचीबू हम अपनी लाइफ में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बड़े ही कमाल का प्रैक्टिस है जिसे आप बड़े इजीली कर सकते हो और इससे बहुत कमाल के बेनिफिट्स उठा सकते हो। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उनका प्लांट बेस्ड डाइट, कहा जाता है वीगन डाइट बहुत ज्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, उसमें सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो जब भी आप एंटी इन्फ्लेमेटरी खाना खाते हो, एंटीऑक्सीडेंट रिच खाना खाते हो, तो आपकी बॉडी की एजिंग प्रोसेस कंपैरेटिवली स्लो होती है। आप कभी अपने आंखें बंद करो, आपने कभी किसी ऐसे पर्सन को देखा होगा या फिर लॉन्ग टर्म से जानते हो जो एक नॉन वेजिटेरियन है, और कोई ऐसा पर्सन जो कंप्लीटली वीगन है, जो प्याज लहसुन बिल्कुल मतलब एक जैनी है, टाइप का जैनी है, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाता है। तो आप अगर ऑब्जर्व करो तो आपको क्या पता चलेगा, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स निकलेंगे उसके फेस देख के। आपको मैं 90% ऑफ द केसेस में ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जो पर्सन नॉन वेजिटेरियन फूड खाता होगा वो पर्सन कंपैरेटिवली आपको उसकी एज से ज्यादा ओल्ड उसका एक सेंस मिलेगा, दिखने में, फील करने में आपको ज्यादा ओल्ड लगेगा। बट जो कोई वीगन पर्सन है, वेजिटेरियन डाइट फॉलो करता है, हालांकि अच्छा खाता है, उल्टा सीधा नहीं, अच्छा खाता है, तो वो पर्सन आपको कंपैरेटिवली ज्यादा यंग नजर आएगा, उसकी प्रेजेंस ज्यादा यंग होगी। तो एक बड़ा ही कमाल का डिफरेंशिएशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि नॉन वेजिटेरियन फूड खराब है, उसके अपने फायदे हैं। जैसे कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट खेलता है, तो उसको नॉन वेजिटेरियन खाना इंपॉर्टेंट भी होता है। मैं जब अपनी लाइफ में स्पोर्ट्स खेलता था तो मैंने भी शुरू किया था, मैं भी 5-6 साल खा के देखा है मैंने, और वो एक्सपीरियंस गैदर करके भी मैं आपको बता पा रहा हूं। और कमाल की बात तो ये है, जितने भी एरोबिक एथलीट्स हैं, डिस्टेंस रनर्स हैं, जिनका काम एंड्योरेंस का ज्यादा है, उनका स्पोर्ट्स एंड्योरेंस का ज्यादा है, वो लोग धीरे धीरे करके मेजॉरिटी पॉपुलेशन वीगन शिफ्ट होती चली जा रही है, क्योंकि उन सबको पता है वीगन डाइट के एक्सपीरियंशियल बेनिफिट बड़े ही कमाल के हैं। बेशक मीडिया उनको कुछ भी बोलता हो, रिसर्च स्टडीज कुछ भी बोलती हो, वो क्या खाते हैं और क्या ऑब्जर्व करते हैं खाने के बाद, उनको ज्यादा यंग लगता है, रिकवरी तेज रहती है, और आप कंपैरेटिवली ज्यादा लंबा जीने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है। फोर्थ और एक बड़ी कमाल की चीज, ओकिनावन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कल्चरली और ट्रेडिशनली इन्वॉल्व रहती है। तो जहां भी कल्चर और ट्रेडिशन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, वहां पे आप देखोगे ह्यूमन बींग्स के अंदर एक टीम वर्क ज्यादा होता है, गेट टुगेदर ज्यादा होता है, और जब भी गेट टुगेदर ज्यादा होता है आप नेचुरली हैप्पी और खुश रहते हो।
और जब भी आप नेचुरली हैप्पी और खुश रहते हो तो आप ऑटोमेटिकली स्ट्रेस फ्री रहते हो, आपका बॉडी ज़्यादा मोबाइल रहता है, माइंड ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और आप ज़्यादा रिलैक्स्ड रहते हो। और जब भी ऐसा होता है तो आप अपनी लाइफ में ईयर्स ऐड करते चले जाते हो। हम हमारे मेंबर्स के साथ भी ज़्यादातर यही करते हैं। मैं एक बड़ी कमाल की कहानी सुनाऊंगा। अभी हम 86 ईयर्स ओल्ड लेडी को ट्रेन कर रहे हैं, जिनका इतना अच्छा हाल नहीं था जब हमने शुरू किया था ट्रेनिंग। अभी लगभग 1 महीने से मैं उनको पर्सनली हैंडल कर रहा हूँ और मैंने ये रियलाइज़ किया है कि एक बड़ी कमाल की चीज़ मैंने उनको बोली, बड़ी कमाल की है कि आप जब भी किसी से बात करते हो, बिफोर इंटरेक्टिंग टू समवन, बिफोर गेटिंग एंगेज्ड विद समवन, you just put a smile on your face and then say a word or then hear a word. And believe it or not, उन्होंने एटलीस्ट जितना मैंने उनको देखा है, वो मेरे से बात करने से पहले हंसते हैं and then she utters a word. एंड मैंने उनकी बॉडी और माइंड में कमाल के सिग्निफिकेंट चेंजेस देखे हैं सिर्फ 1 महीने की ट्रेनिंग में, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिस। क्योंकि मैं कमाल की एक और बात बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था जो राजस्थान में रहता है, वो मेरे से पूछ रहा था, यार मैं सब कुछ ट्राई कर चुका, ये डाइट, वो एक्सरसाइज, वो सप्लीमेंट, ये वो सब कुछ ट्राई कर चुका, लेकिन मेरा वेट ही नहीं बढ़ता। मैंने उसे बोला कि यार सबसे पहले रिलैक्स हो, चिल हो, नॉट नेचुरल घर का मम्मी के हाथ का खाना खाओ और एक काम करो, खुश रहना सीखो। और उसको मैंने 3-4 टेक्निक बताई कैसे रहा जाता है, कैसे रह सकते हो, हाउ टू पुट अ स्माइल ऑन योर फेस मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो आप जान के हैरान होगे, उसका वेट 2-2 किलो हर महीने बढ़ता ही चला गया और वो ऑप्टिमम वेट पे पहुंच गया। और ऐसा नहीं है वो बढ़ता चला गया, वो गुड वेट बढ़ रहा था, उसका मसल मास बढ़ रहा था, क्योंकि वो ट्रेनिंग भी साथ में कर रहा था। तो एक बड़ी कमाल की चीज़ है जिसे हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं कि व्हेन यू आर हैप्पी इंटरनली, और इंटरनली आप यूं हैप्पी नहीं हो जाओगे। आज मैं बोलूँगा आपको कि आप स्माइल करके बोलना सीखो, 2 दिन थोड़ा एफर्ट लगेगा, 4 दिन थोड़ा और एफर्ट लगेगा, बट धीरे धीरे करके ईजी होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। और 1 महीने बाद आपको लगेगा यार वाह मज़ा आ रहा है। और अगर आप डाइट और एक्सरसाइज अच्छे से ऐड करते हो, अपना रूटीन अच्छे से फॉलो करते हो, तो आपको विल पावर कम लगेगी, आपको एफर्ट कम लगेगा खुश रहने में। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि योगा का इस टॉपिक के बारे में क्या कहना है। देखिए बहुत सारे चक्र होते हैं हमारे बॉडी में, मैं 2 चक्र उठाता हूं। 2 चक्र, एक हो गया मूलाधार, एक हो गया स्वादिष्ठान। ये हमारे लोअर 2 चक्र होते हैं इन द 7 चक्र सीरीज। जो लोअर 2 चक्र होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे हेल्थ और वेलबींग और लॉन्जिविटी के लिए। जितना किसी की भी बॉडी में इन दोनों चक्र में बैलेंस होता है, उतना वो पर्सन ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा फिट और ज़्यादा एक्टिव लाइफ जी पाता है। और मैंने ये ऐसे ही मैं बुक देख के नहीं बोल रहा हूँ ये बात, ये मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग करा के हर एक बॉडी को ऑब्जर्व कर करके सीखा है। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो पर्सन जिसकी एंकल मोबिलिटी हल्की होती है, मतलब जिसका एंकल ज़्यादा स्टिफ होता है, उसको हेल्थ इश्यूज कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं, ये मैंने नोट किया है। एक और कमाल की बात बताऊं, जिस पर्सन का लोअर बैक टेल बोन से लेके लोअर बैक तक रीजन होता है, वो ज़्यादा जिसका स्टिफ होता है, वो पर्सन भी कंपैरेटिवली उसको ज़्यादा हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं उसकी लाइफ में। और जितने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज का मतलब क्या है, मतलब देयर इज एन इम्बैलेंस इन द लोअर 2 चक्रा, और जितना वहाँ इम्बैलेंस रहेगा उतना ज़्यादा आपको हेल्थ इश्यूज होंगे, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी रेजिस्ट करेगी लंबा जीने से। देखो आपकी बॉडी हमेशा अपना बेस्ट चाहती है, कंसिडरिंग आप उसे सही तरीके के कंडीशंस देते हो। तो अगर आप अपनी बॉडी को सही कंडीशन, ऑप्टिमल फंक्शन करने के लिए देते हो, तो आपकी बॉडी आपसे हमेशा बात करना चाहती है, हमेशा आपको बताती है कि ये मेरे लिए बेस्ट है, ये मेरे लिए बेस्ट है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप जब खाना खाते हो, या तो आप अपनी जीभ के लिए खा सकते हो, टंग के लिए खा सकते हो, या फिर आप अपने बॉडी के लिए खा सकते हो। तो अगर आप अपनी बॉडी के लिए खाते हो तो आप नेचुरली अपनी लाइफ में ईयर्स ऐड करते चले जाते हो, बट अगर आप अपने टंग के लिए खाते हो देन यू नेवर नो। और कमाल की बात तो यही है ना कि जिसने इसको कंट्रोल कर लिया
वो पर्सनल लाइफ में भी प्रोफेशनल लाइफ में भी सक्सेस उसके इर्द गिर्द ही होती है। अच्छा, आपको याद होगा मैंने पहले बोला था हम इस दुनिया में एक सर्टेन नंबर ऑफ ब्रेथ के लिए आते हैं। अगर वो ब्रेथ हम ज़्यादा तेज़ लेंगे तो हम कंपैरेटिवली छोटे ईयर्स कम ईयर्स जिएंगे। अगर हम वो ब्रेथ लॉन्ग एंड डीप लेंगे तो हम कंपैरेटिवली लंबा जिएंगे। तो ये इसको मैं थोड़ा और ब्रेक डाउन करता हूँ। हम ऑलफिट क्लब में लोगों को इस मॉडल पे लाने के लिए, इस इम्प्रूवमेंट पे लाने के लिए करते क्या हैं? कमाल की बात बताऊं, स्पाइन मोबिलिटी पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। जितना किसी का स्पाइन ज़्यादा मोबाइल होगा, फ्लेक्सिबल होगा, उतना इजी उसका ब्रेथ चलेगा, उतना रिलैक्स्ड वो पर्सन बॉडी और माइंड से रहेगा। जितना किसी का भी ब्रेथ लाइट रहेगा, उतना वो पर्सन रिलैक्स्ड और इजी जी पाएगा। और रिलैक्स्ड ही तो रहना होता है। रिलैक्स्ड का मतलब ये नहीं है कि सोते रहो। मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। आप किस दिन बहुत ज़्यादा ओवर स्लीपिंग आपने कर ली, बहुत लंबा सो लिया आपने, आप अपना ब्रीदिंग रेट चेक करना, आपको कैसा ब्रेथ फील हो रहा है, ब्रीदिंग रेट क्या है, हार्ट रेट क्या है। आप किस दिन बहुत कम सोए, आप अपना ब्रीदिंग रेट चेक करना। आप किस दिन ऑप्टिमली सोए, अपना ब्रीदिंग रेट चेक करना। ये सब चेक करके ना मुझे एक दिन बताना, कमेंट में डालना या फिर मुझे व्हाट्सएप करना। मेरा व्हाट्सएप हर जगह है, आप वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। मुझे व्हाट्सएप करके बताना कि आप क्या फील हुआ। आपको डेफिनेटली एक बड़ा डिफरेंस मतलब फील होगा। आपको पता चल जाएगा 8 घंटे सिर्फ उन्हीं के लिए बेस्ट होता है सोना जिनका फिजिकल एक्टिविटी नेक्स्ट लेवल है। अननेसेसरीली 8 घंटा सोने की किसी भी ह्यूमन बॉडी को जरूरत नहीं होती है। हमें जरूरत होती है 2.5 आवर्स ऑफ 2 to 2.5 आवर्स ऑफ डीप स्लीप। अब वो 2 to 2.5 आवर्स ऑफ डीप स्लीप के लिए कोई 8 घंटा सोता है, कोई 6 घंटा, कोई 4 घंटे में निपटा देता है। तो आपको अपना बेस्ट वे आउट निकालना है। अगर मैं वापस आऊं अपने उस पॉइंट पे कि ब्रीदिंग रेट धीरे करना है, एक स्पाइन मोबिलिटी एक्सरसाइज, ब्रेथ वर्क एंड प्रॉपर डाइट, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट डाइट्स, जिसमें आ जाते हैं हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सोक्ड नट्स, सोक्ड सीड्स, स्प्राउट्स, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से आ रहे हैं। जितना ज़्यादा आप ऑर्गेनिक खाओगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस खाओगे, उतना आपकी बॉडी ज़्यादा एक्टिव और ज़्यादा फ्रेश फील करेगी, उतना आप रिलैक्स्ड रह पाओगे, और जितना आप रिलैक्स्ड रह पाओगे उतना लंबा आप जी पाओगे, उतने ज़्यादा ईयर्स आप अपनी लाइफ में ऐड करते चले जाओगे। तो ये एक बड़ा ही कमाल का वीडियो था। आई होप आपको पसंद आया हो। आई होप अभी तक हमने इस वीडियो में जो भी डिस्कस किया है, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, आप अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करोगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट है, एनीथिंग दैट यू फील के मुझे ये समझ नहीं आया या फिर मुझे और जानना है इस बारे में, प्लीज़ कमेंट करिए। टिल देन, ईट हेल्दी, ब्रीथ डीप एंड मूव अ लॉट। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए अपना।